छोटी सी चीज मैं आपसे पूछूंगा, संविधान का वर्गीकरण, फिर मुझे आप बताना। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का वर्गीकरण। यहाँ पे जो आपने आप अभी तक सीखा है उससे आंसर करने होंगे आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, समझना दोस्त। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम बोलते उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसके आधार पर भारत के संविधान को दो तरह का बोल सकते हैं, या तो निर्मित कहेंगे या विकसित कहेंगे। दो तरह का होता है कोई भी संविधान, या तो मेड होगा या डेवलप्ड होगा। बताएं भारत का संविधान कैसा है। दूसरा क्या बोला मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। दूसरी हम बात करते हैं दोस्त आपसे शासन प्रणाली के आधार पर, शासन प्रणाली के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। कितनी तरह का होगा, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी दिखाऊंगा आपको। ऑन द बेसिस ऑफ, एसएससी ने पूछे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। कितनी तरह का हो सकता है भैया, या तो राजतंत्र हो सकता है या लोकतंत्र। क्या समझे अभी तक, यानी या तो मोनार्की हो सकती है या फिर आपका डेमोक्रेसी हो सकती है। क्या हो सकती है, मोनार्की और डेमोक्रेसी। भारत के संविधान को किस में रखेंगे, डेमोक्रेसी में। तीसरा जो विभाजन होता है संविधान का वो होता है संकलन के आधार पर। संकलन के आधार पर सबसे बाद में लिखेंगे, मतलब फिर वहां पे हमारी और कैटेगरी बन जाएंगी। संशोधन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट। संशोधन के आधार पर दो तरह का हो सकता है, या तो कठोर होगा या फिर आपका लचीला होगा, रिजिड होगा या आपका फ्लेक्सिबल होगा। भारत के संविधान को आप किस में रखेंगे बताना, ठीक है। चौथा मैं आपसे पूछूंगा विभाजन इसका संघ के आधार पर, संघ के आधार पर, संघ के आधार पर किस तरह का विभाजन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ फेडरल, ऑन द बेसिस ऑफ फेडरेशन। संघात्मक आप इसको बोलेंगे, यानी कि फेडरल आप इसको कहेंगे, या यूनिटरी आप इसको कहेंगे, एकात्मक आप इसको कहेंगे। ये चीजें हम आज सीख रहे थे। और पांचवा होगा संकलन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपाइलेशन। संकलन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपाइलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपाइलेशन। कितनी तरह का हो सकता है, या तो लिखित होगा, और मैं ये समझूंगा आपको इनकी बेसिक समझ होगी कि क्यों और कैसे। जो ध्यान लगा के पढ़ रहे होंगे उनको तो होगी कम से कम। देखिए भी, बताएंगे आप आंसर। पहला बताइए, अगर मैं बात करूं उत्पत्ति के आधार पर, तो भारत का संविधान क्या विकसित हुआ है। विकसित कौन से होते हैं, अलिखित होते हैं। भारत का संविधान लिखित है, यानी कि मेड, संविधान सभा ने इसको बनाया है। क्या भारत में जो विधि निर्माण का कार्य होता है वो राजा या उनके जो पुत्र होंगे या जो भी चुना जाएगा राज्य का प्रमुख वह व्यक्ति, या लोकतंत्र मतलब जनता जिनको चुनेगी उनके शासन के द्वारा जो होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगले ही पल शायद हम थोड़ी देर में आपका 7 लाख होने वाले हैं। बहुत सारी आप सब लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। कठोर मतलब अमेंडमेंट, जो आपके ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट, यानी कि अगर मैं बात करूं, क्या भारत के संविधान में कुछ तो बड़ी ऐसे संशोधन हो जो बड़ी कठिनाई से हो पाए।
या जैसे श्रीलंका का संविधान उदाहरण है किसका, लचीले संविधान का। लिख लीजिए, श्रीलंका का संविधान एक लचीला संविधान है, मतलब कोई भी संशोधन कभी भी किया जा सकता है बड़ी आसानी से। अमेरिका का संविधान कठोर संविधान का एक उदाहरण है, लेकिन भारत का संविधान कैसा है, ना तो कठोर ना लचीला, दोनों के बीच में है। क्या बोलोगे भैया, दोनों के बीच में है। भारत के संविधान में दोनों विशेषताएं मिलती हैं, वो कभी कभी कठोर भी है, कुछ संशोधन बहुत कठोर हैं और कुछ संशोधन बड़ी आसानी से हो जाते हैं, साधारण बहुमत से हो जाते हैं, कुछ के लिए विशेष बहुमत की, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होगी। बात समझ में आई? कैसा है, मिक्स्ड है, यानी कि नाइदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड, ना तो कठोर ना लचीला, एकदम ऐसा नहीं बोल देना, दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो निश्चित उत्तर क्या होगा आपका, बताएंगे? भारत के संविधान की विशेषताएं। चौथे पार्ट पर आते हैं, संघ के आधार पर क्या भारत का संविधान एकात्मक है या संघात्मक? तो एकात्मकता के कम लक्षण हैं, संघात्मकता के ज्यादा लक्षण होने के बावजूद भी एकात्मकता के कुछ लक्षण है, इसीलिए क्या बोला था इसको हमने, क्वासी फेडरल, अर्ध संघात्मक, अर्ध संघात्मक। भारत का संविधान कैसा है, लिखित है, लिखित है। अब जनरल फैक्ट्स पर आए, छोटे छोटे फैक्ट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, नोट बना के लिखना, यहां पे नोट बना के लिखना एक बार। जैसे अब मैंने जितनी चीजें आपको ये सिखाई कि भाई हम संविधान को कैटेगराइज कर सकते हैं, और कैटेगराइज में सबसे बड़ी चीज आई आपका, कैटेगराइज में हो गए पूरे, बता इतनी बात में कोई दिक्कत, इतनी बात में किसी भी मेरे साथी को कोई परेशानी आई हो सीखने में, इतनी चीजें सीख पाई यहां तक की? फिर छोटे से पॉइंट्स आएंगे, फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने चाहूंगा मैं। आवाज नहीं आ रही है क्या, मेरी आवाज नहीं जा पा रही क्या? दिखाओ दिखाओ, हेलो 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 हेलो, एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे मेरी आवाज क्या आप लोगों तक पहुंच पा रही है या नहीं? दिखाएं भाई बच्चों, कमेंट्स तो दिखाओ, दिख ही नहीं रहा कुछ भी। आ रही है आवाज, आ रही है, आवाज आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं कह रहा था छोटे छोटे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की चीजों को लिखेंगे। हमने आज जाना था लिखित और अलिखित संविधान को, जाना था। ज्यादातर देशों का संविधान कैसा होता है, ज्यादातर देशों का संविधान कैसा होता है? आप कहेंगे भैया ज्यादातर देशों का संविधान लिखित होता है, लेकिन कुछ ही देश हैं जो अलिखित संविधान, और अलिखित संविधान किन किन देशों के हैं? तो ब्रिटेन इसका एक जीता जागता उदाहरण है, ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन के बाद में बात करते हैं यहां पे आपका कनाडा, न्यूजीलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड। पूछ लेता बहुत बार कि किस देश का संविधान अलिखित है, इनमें से किसी एक को ले लेता है ऑप्शन में, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब। और आज के बाद आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे कि अलिखित संविधान कहते किसको है। ऐसे नहीं कि भी जो लिखा हुआ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ लिखा हुआ ना हो। ओके, ब्रिटेन के संविधान की रीड क्या है, कौन था ब्रिटेन में, बताएंगे कौन आया था? यहाँ पे एक डेट आती है 15 जून 1215, उसको जरूर याद रखें। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा का क्या मतलब होता है हिंदी में, घोषणा पत्र, क्योंकि यहाँ पे था आपका राजा जॉन, ब्रिटेन में राजा जॉन, राजा जॉन। तो राजा जॉन क्या करता था, अब जब वो अपनी मनमानियां कर रहा था तो जनता उससे परेशान हुई, और जनता ने वहां पे आपका उपद्रव शुरू करे, विद्रोह शुरू किया, एक रिवोल्ट हुआ वहां पे। तो रिवोल्ट हुआ, राजा समझ गया कि भाई कुछ अधिकार मुझे जनता को भी देने पड़ेंगे। तो पहली बार वो मैग्ना कार्टा जारी हुआ। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता बड़ा अच्छा, कि जो ब्रिटिश सरकार ने 15 जून 1215, डेट भी लिख लेना इसमें, 1215 को जो मैग्ना कार्टा जारी किया था, उसको तैयार किसने किया था? तो स्टीफन लैंगटन ने इसको तैयार किया था, वहां के एक बिशप थे, स्टीफन लैंगटन ने इसको तैयार किया। किसने तैयार किया था? स्टीफन लैंगटन ने इसको तैयार किया था। मैग्ना कार्टा समझ गए ना? मैग्ना कार्टा का मतलब होता है, लिखिए अपनी कॉपी में कहीं पे साइड पे, अधिकारों का घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, अधिकारों का घोषणा पत्र, इसी को हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं, कभी भी जारी होगा। ओके, लिखित संविधान में आते हैं तो कौन कौन से देश इसके उदाहरण हैं?
यूएसए का संविधान लिखित है कि नहीं है? यूएसए का, जी भैया।